नमस्कार प्रिय दर्शकों, यदि आप एक वृषभ राशि के जातक हैं तो आज हम चर्चा करने जा रहे हैं 2026 आपके लिए कैसा रहने वाला है। मैं थोड़ा सा लेट जरूर हूं। आपने अब तक बहुत से कार्यक्रम 2026 के फलादेश को लेकर सुन लिए होंगे। उसके पश्चात भी मैं पूर्ण विश्वास के साथ कह सकता हूं, यह कार्यक्रम आपके जीवन में 2026 की प्लानिंग को लेकर बहुत अच्छी वेल्थ जनरेट करने जाएगा, क्योंकि आज हम मंथ बाय मंथ आपको वो सटीक विश्लेषण देने जा रहे हैं जो 2026 में आपके ऊपर 100% लागू होने जा रहा है। और इसे अगर आपने ध्यान से समझा, आपको बहुत स्पष्टीकरण में पता लगेगा कि किस महीने में मुझे किस प्रकार से अपनी प्लानिंग को फुलफिल करना है और किन महीनों में हमें छोटी छोटी बातों का रखना होगा ध्यान। एक अवस्था तो मैं आपको फलादेश प्रारंभ करने से पहले ही बता दूं, ये 2025-26 का पहला महीना ही आपको अनुभूति करवाने जा रहा है कि भाग्य का साथ कहते किसको है। जहां हाथ डालोगे 2026 के पहले महीने में ही वो आगाज आपको मिलने जा रहा है कि भाग्य का साथ कहते किसको है। जहां हाथ डालोगे वहां से निकलकर आएगी सफलता। आइए प्रारंभ करते हैं। एकाग्र चित्तता से सुनिएगा, अगर संभव रहे तो नोट डाउन करके रखिएगा। ये एक एक मंथ बाय मंथ जो मैं आपको प्रेडिक्शन देने जा रहा हूं, ये पूरे वर्ष में आपके जीवन में निश्चित रूप से घटित होता हुआ दिखाई देगा। पहला महीना जनवरी की स्थिति के अंदर से ही आपको बहुत स्पष्टीकरण के अंदर अभी 2025 में जो उतार चढ़ाव आपने देखे हैं, एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग रिजल्ट नहीं आ रहे थे, बनते बनते कार्य रुक रहे थे। जनवरी 2026 का पहला महीना ही आपके लिए लक फैक्टर के साथ में 2026 को जबरदस्त शुरुआत देने जा रहा है, जहां आप आपके कार्यों में सफल होने की एक सुगंध को अनुभूति करोगे। सफलता की स्थिति का योग आपके रुके हुए कार्य जो 2025 में हम लाख प्रयास कर भी पूर्ण नहीं कर पाए, 2026 के पहले महीने में ही आपको उनमें सफल होने का एक संकेत मिलना प्रारंभ होगा। और उस स्थिति में लक फैक्टर आपके लिए बहुत अच्छा साथ देने जा रहा है। आपके रुके हुए कार्य मेहनत के अनुसार जो रिजल्ट बनकर आने चाहिए थे, वो स्थितियां अब आपके लिए 2026 के पहले महीने से ही आप अपने जीवन में प्राप्त होता देखेंगे। फरवरी के महीने के अंदर एक नया टर्निंग पॉइंट आपके लिए आ रहा है। चाहे आप जॉब कर रहे हैं, चाहे व्यवसाय कर रहे हैं, दोनों ही स्थितियां बड़े सुंदर स्वरूप में आपके लिए रिजल्ट बनाकर देने जा रही है। पिछले समय में अर्थात 2025 की स्थिति में कार्य क्षेत्र में आपने मेहनत तो बहुत की है, किंतु जब जब बात आई रिजल्ट की, वो कहीं ना कहीं परिपूर्णता के साथ नहीं बनकर आए। और इस बार ऐसा नहीं होने जा रहा, क्योंकि जब प्रारंभ अच्छा होता है तो उसका अंत भी निश्चित रूप से अच्छा होता है। और इसी संकेत के साथ में फरवरी का महीना आपके लिए दूसरा संकेत देने जा रहा है कि चाहे आप जॉब कर रहे हो, चाहे व्यवसाय कर रहे हो, यहां से आपके लिए जीवन में एक नया टर्निंग पॉइंट जनरेट होने जा रहा है, जो आपको नई जॉब की अवसर प्रदान करे, प्रमोशन की स्थिति की अवस्था को आपके लिए बनाकर दे, ट्रांसफर ड्यू चल रहा है उसकी स्थिति को आपके फेवर में लाकर दे, व्यापारिक दृष्टिकोण में नए टेंडर आपके लिए मिल रहे हैं, नई पार्टी से आपका कनेक्टिविटी बन रही है, जो कार्य व्यापार दृष्टिकोण में आप प्लानिंग कर रहे थे बट हो नहीं रहे थे, वो स्थिति आपके लिए बनकर आ रही है। इसका बड़ा सुंदर समय आपके लिए फरवरी की स्थिति से ही दिखना प्रारंभ होगा। मार्च की स्थिति में जाते जाते लक फैक्टर और कर्म क्षेत्र का जो मिश्रण बनेगा, वो आपके लिए अर्निंग सोर्सेज में वृद्धि कारक अवस्था को दर्शाकर देना प्रारंभ कर देगा। आप देखिएगा, ज्यादा दूर की बात नहीं कर रहे, मार्च के महीने में भी अर्निंग सोर्सेज की स्थिति के योग आपके लिए अच्छे बनकर आ रहे हैं। आपने जो जनवरी फरवरी के अंदर प्लानिंग की है, उसी के द्वारा आपकी कोई डिजायर बनी हुई है कि मैं अपने व्यापार के अंदर इस प्रोडक्ट को और ऐड कर दूं तो बेस्ट हो जाएगा, वो स्थिति बनकर आ जाएगी। जॉब के अंदर यदि प्लानिंग कर रहे थे कि मेरी अगर इस कंपनी के अंदर, इस अमुक कंपनी के अंदर मेरा सिलेक्शन हो जाए तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा, तो वो स्थिति आपके लिए मार्च के महीने में बनती हुई दिखाई देगी। आपकी डिजायर्स, किसी भी प्रकार की एक बड़ी डिजायर्स को मार्च का महीना निश्चित रूप से पूर्ण करने की अवस्था बनाएगा। जब शुक्र और शनि दोनों की युति का सुप्रीम पावर आपके साथ जनरेट होगा, तो आप प्रो की तरह कुछ नया करने की स्थिति का योग बनाओगे। और इस मार्च के महीने में आपके द्वारा किसी भी प्रकार की कोई भी प्लानिंग बनाई गई, उस समय पूरा वर्ष आपको सक्सेस की तरफ ले जाने के लिए साथ देता रहेगा। अप्रैल के महीने में आपके लिए कुछ ऐसी गतिविधियां बनकर आ रही है जो आपको विदेश यात्रा के अवसर बनाकर दे। अगर आप व्यवसाय के अंदर एक्सपोर्ट इंपोर्ट रिलेटेड कार्य करना चाह रहे हैं, इसका बेहद सुंदर स्वरूप आपके लिए बनाकर दे। अप्रैल के महीने में भौतिक सुखों की स्थिति में तो वृद्धि होगी, किंतु एक बात का थोड़ा ध्यान आपको रखना होगा, यह महीना थोड़े से आपके लिए फिजूल के खर्चे भी जनरेट करता हुआ पाया जाएगा। छोटा छोटा स्वास्थ्य दृष्टिकोण की स्थिति को भी प्रभावित कर सकता है, तो अपने खान पीन पर ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। अनायास स्वरूप के खर्चों से आपको बचने की आवश्यकता रहेगी। मई का महीना ये वो महीना होगा जो एक बड़ी सुंदर स्वरूप में आपके व्यक्तित्व, आपके आचार विचार, व्यवहार, स्वभाव, इन सब स्थितियों के अंदर कुछ नया कर गुजरने की, एक नया डिसीजन लेने की स्थिति का, आपके व्यक्तित्व के सोचने का नजरिया बिल्कुल अलग करता हुआ पाया जाएगा। आपको यह समय अनुभूति करवाएगा कि 2025 में किन गलतियों की वजह से मेरे जीवन में बड़े बड़े उतार चढ़ाव बनकर आए,
किन कारणों की वजह से मैंने फाइनेंशियल बड़े बड़े लॉसेस जनरेट कर दिए और अब मुझे क्या करना है ताकि इनकी रिकवरी भी बनकर आए और मैं अपने जीवन में ना सिर्फ स्वयं अपने परिवार को भी सक्सेस और उन्नति भौतिक सुखों का परिपूर्णता से आनंद दिला पाऊं। यही वो महीना होगा और सबसे अच्छी स्थिति है, सिर्फ सोचोगे नहीं, ये महीना उस समय आपकी सोच को, आपके निर्णय को सफल बनाने में भी पूर्ण तरीके से जुटकर आपको सफलता की स्थिति का योग बनाकर देने जा रहा है। जून की स्थिति का योग आपके लिए किस प्रकार की अवस्था को दर्शा रहा है? तो जून का महीना उस स्थिति को आपके जीवन में प्रवेश करवाने जा रहा है जो हर व्यक्ति की चाह होती है, राह होती है कि मेरा बैंक बैलेंस बहुत अच्छे से कार्य कर देना चाहिए। समझिएगा, जनवरी से आप प्रारंभ हुए, लक फैक्टर आपके लिए काम किया, कर्म क्षेत्र में आपके भाग्य की स्थिति जुड़ने के पश्चात में आपने एक अच्छा सक्सेस की तरफ बढ़े। मार्च के महीने में आपको सक्सेस के अंदर डिजायर्स की अवस्था का योग बना। अप्रैल का महीना थोड़ा सा सामान्य हुआ। मई के महीने के अंदर आपने अपने डिसीजंस के द्वारा कुछ ऐसी गतिविधियों को अपने जीवन में ऐड किया जो अब आपको जून के महीने की स्थिति के अंदर धन दृष्टिकोण से पुष्टि की तरफ लेकर जा रहा है। आपके लिए फाइनेंशियल स्थिति, बैंक बैलेंस की स्थिति, आपका रुका हुआ पैसा, इन सब की स्थितियों को बड़े सुंदर स्वरूप में यह महीना आपके पक्ष में लाकर खड़ा करेगा। कुटुंब परिवार में यश, मान और प्रतिष्ठा की स्थिति को आपके लिए निर्मित करेगा। वाणी के चलते अपने बिगड़े से बिगड़े कार्यों को आप जून 2026 के महीने में अगर अपने पक्ष में लाकर ना खड़ा कर लो तो मुझे कहिएगा। जुलाई के महीने की स्थिति में आपके लिए थोड़ा सा ब्रेक लगने जा रहा है, जहां आपके लिए मेहनत ज्यादा और रिजल्ट की स्थितियों को कुछ मात्रा में आप कमजोर होता हुआ देखेंगे। किंतु चिंता मत कीजिए, क्योंकि जुलाई के बाद जो अगस्त आ रहा है ये ऐसा बूस्टअप आपके जीवन में देगा कि जुलाई के अंदर जो छोटा मोटा रुकावट देखने को मिली थी इसको 3 गुना से रिकवर करता हुआ पाया जाएगा। जुलाई के बाद में अगस्त का ही वो महीना होगा जहां आप अपने जीवन में बड़े भौतिक सुखों की स्थिति को प्राप्त कर लें। जी हां, यदि आप कोई भूमि, भवन, वाहन, गाड़ी, घोड़ा खरीदना चाह रहे हैं, आपके मन में कोई बड़ी डिजायर है भौतिक सुख को प्राप्त करने की, यही वो महीना है जो आपके भौतिक सुखों की स्थिति को परिपूर्ण करेगा। जनता में अचानक से आपको यश, मान और प्रतिष्ठा की स्थिति बनाकर देगा। माता के स्वास्थ्य दृष्टिकोण की स्थिति को पुष्ट करेगा। पेरेंटल प्रॉपर्टी रिलेटेड यदि किसी प्रकार की समस्या देखने को मिल रही है उसे समाप्त करेगा। कोई प्रॉपर्टी खरीदना या बेचना चाह रहे हैं, यह महीना आपके लिए सर्वश्रेष्ठ है। अभी से अगर प्लानिंग कर चले कि मुझे 2026 में घर खरीदना है तो अगस्त का महीना इस स्थिति को आपके लिए निश्चित रूप से कर रहेगा साकार। अब अगस्त के बाद सितंबर आएगा और यह स्थिति, सितंबर का महीना आपके कॉन्फिडेंस को कहीं ना कहीं ओवर कॉन्फिडेंस में परिवर्तित करता हुआ पाया जाएगा और यही स्थिति आपको थोड़ी सी सावधानी पूर्वक अवस्था में बनानी है। बैंक बैलेंस की स्थिति पुष्ट है, भौतिक सुखों की स्थिति का योग अच्छा है। ओवर कॉन्फिडेंस आ गया कि भैया ये साल तो मेरे लिए ही आया है और ये अंतिम चरण में जाकर कहीं आपको बड़ा फाइनेंशियल डैमेज दे सकता है, इसलिए सितंबर के महीने को बड़ा सावधानी पूर्वक स्थिति में बनाना है। अन्यथा जनवरी से लेकर और अगस्त तक की स्थिति में जितनी भी पुष्टता आप गेन करोगे ये महीना आपके लिए गड़बड़ कर सकता है, ध्यान रखिएगा। और ये सिर्फ ज्योतिष के माध्यम से आप समझ सकते हैं कि किस महीने में किस प्रकार की स्थितियों को हमें ध्यान रखना है। अक्टूबर का महीना फिर से आपके लिए एक सामान्य गतिविधि को बनाता है। इस महीने में आपको थोड़ा सा स्वास्थ्य का ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। थोड़ा सा अगर जॉब कर रहे हैं तो अपने कर्म क्षेत्र के ऊपर बॉस कलीग इनसे अनायास स्वरूप में ना उलझें, अपने कार्य पर फोकस बनाकर रखेंगे, बड़ी अच्छी स्थिति का योग बनेगा। नवंबर के महीने में दाम्पत्य जीवन की स्थितियों के योग बड़े अच्छे बन रहे हैं। जिन कन्या बालकों के विवाह की उम्र हो चुकी है, विवाह में विलंब देखने को मिल रहा है, इनके लिए विवाह कारक स्थिति के बड़े अच्छे योग बनकर आएंगे। पार्टनरशिप में यदि कोई नया कार्य करना चाह रहे हैं, इसका बड़ा अच्छा योग बनेगा। दैनिक रोजगार में वृद्धि कारक अवस्था का योग बनेगा। आप अपने पार्टनर के साथ में अच्छा खासा टाइम स्पेंड करें, इसका बड़ा अच्छा योग बनकर आ रहा है। और दिसंबर के महीने में फिर से जाकर आपकी गाड़ी स्लो हो जाएगी, या फिर मैं कहूं कि पूरे साल भर बहुत अच्छे से चलती चलती जब स्टॉप लेती है गाड़ी तो उसके ब्रेक स्लो हो जाते हैं। उसी प्रकार की स्थिति आपके लिए दिसंबर के महीने में 2026 में बनेगी, जहां छोटे छोटे से ऑब्स्टेकल की स्थिति के योग बनकर आएंगे। अन्यत्र अवस्था में यह साल आपके लिए यादगार होने जा रहा है। क्या करना चाहिए ताकि 2026 में हमें मिले पूर्ण रूप से आशीर्वाद? तो मेरा आपको सजेशन रहेगा, जगदम्बा का कोई भी स्वरूप, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, त्रिगुणात्मक शक्ति का, राजराजेश्वरी के किसी भी स्वरूप को यदि आप जनवरी 2026 की पहली तारीख से संकल्प लें कि मैं जगदम्बा का, चाहे लक्ष्मी के स्वरूप में, चाहे महाकाली के स्वरूप में, चाहे सरस्वती के स्वरूप में, मैं जगदम्बा की आराधना करने की अवस्था बनाऊंगा। दुर्गा चालीसा का पाठ करना प्रारंभ कर दीजिए। ओम एम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चै नमः का जाप करना प्रारंभ कर दीजिए। आसपास में कोई लक्ष्मी का, सरस्वती का, जगदम्बा का मंदिर हो, यहां संकल्प कर लो कि मैं हर शुक्रवार यहां पर मां जगदम्बा के दर्शन करने जाऊंगा। इतने मात्र से भी ये वर्ष आपके लिए बड़ा अच्छा हो जाता है। थोड़ा सा समय आपको मिलता है, दुर्गा चालीसा के जाप के साथ साथ में ही ओम शुक्राय नमः का जाप करना, यह वर्ष आपके लिए लग्जरी की स्थिति में निरंतर करता हुआ पाया जाएगा वृद्धि। 2026 आपके लिए बहुत ही मंगलमय हो।
आपकी सभी मनोरथों को पूर्ण करने वाला यह वर्ष बने। आपके मानसिक तनाव की स्थितियों से आपको बाहर निकालकर समस्त प्रकार की लग्जरी, शांति, स्वास्थ्य दृष्टिकोण में पुष्टि प्रदान करे। इसी कामना के साथ आपसे विदा चाहूंगा। कल फिर से एक नई जानकारी लेकर आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।